हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं गीज़ा द लर्निंग ऐप। महाराष्ट्र के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है साकेत गोखले। उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी और भारत सरकार से या फिर आरबीआई से उन्होंने पूछा था कि 2019 में भारत सरकार ने कितने विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के लोन माफ़ किए हैं। तो अभी 4 दिन पहले ही 24 अप्रैल 2020 को सरकार की तरफ से आरबीआई ने एक जवाब दिया है और आरबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि सितंबर 2019 तक मतलब 30 सितंबर 2019 तक सरकार ने 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के लगभग 68,607 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए हैं, या हम यूं कहें कि वो पैसा अब वापस नहीं आएगा। और ये जो 50 कंपनीज हैं या व्यक्ति हैं, ये विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी कंपनी जो लोन वापस करने की, लोन चुकाने की क्षमता रखती है, कैपेबल है, लेकिन जानबूझकर लोन चुकता नहीं करना चाहती, उसी को हम विलफुल डिफ़ॉल्टर कहते हैं। और विलफुल डिफ़ॉल्टर की जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये जो आरटीआई लगी थी इसमें खाली 50 लोगों के नाम मांगे गए थे, तो 50 लोगों के नाम ही इसमें दिए गए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे 5 सबसे बड़े विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन हैं उस लिस्ट में, जिनके लोन सरकार ने माफ़ किए हैं या फिर बट्टे खाते में डाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा पैसा है और टैक्सेस का पैसा है। ये वो पैसा है जो आप और हम अपनी मेहनत से कमा के सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। तो आइए देखते हैं 5 सबसे बड़ी कंपनीज। 5वें स्थान पर है कुडोज केमिकल। कुडोज केमिकल पंजाब की एक कंपनी है और ये केमिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, मतलब इसका जो कारोबार है वो केमिकल से रिलेटेड है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो जितेंद्र और गुरमीत सोडी हैं। और इस कंपनी का सरकार ने लगभग 2326 करोड़ रुपए का जो कर्ज है, लोन है, वो छोड़ दिया है, उसको माफ़ कर दिया है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये 5वें स्थान पर सबसे बड़े विलफुल डिफ़ॉल्टर है। चौथे नंबर पर है रोटोमैक कंपनी। रोटोमैक के पेन आते हैं और आप लोग जानते हो कि बचपन में मैंने और आपने सभी ने रोटोमैक के पेन यूज़ किए हैं। इसके जो मालिक हैं वो विक्रम कोठरी हैं और ये कानपुर की कंपनी है। और ये जो लिस्ट आई है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ये चौथे ऐसे विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं जिनका लोन 2850 करोड़ रुपए था और सरकार ने इसको बट्टे खाते में डाल दिया है, मतलब यहाँ से अब ये पैसा वापस नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर ईडी के और भी केसेस चल रहे हैं और सरकार का कई हज़ार करोड़ का लोन अभी भी इनके ऊपर बकाया है। मतलब इनकी और भी कंपनीज़ हैं। रोटोमैक तो एक छोटी सी कंपनी है जिस पे 2850 करोड़ रुपए लोन था। इसके अलावा भी कंपनीज़ हैं जिनका लोन इनको चुकाना है, लेकिन अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि ये अपना लोन चुकाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। तीसरे स्थान पर है विंसम डायमंड। दोस्तों ये जो कंपनी है ये डायमंड की कंपनी है, हीरा कारोबार है इस कंपनी का। और इसके जो मालिक हैं वो है जतिन मेहता। जतिन मेहता भगोड़े हीरा कारोबारी हैं और सरकार ने इस कंपनी के लगभग 4076 करोड़ रुपए माफ़ किए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अब इसको छोड़ दिया गया है, इस लोन को हम भूल जाएं कि अब ये लोन वापस नहीं आएगा। दूसरे स्थान पर है आरईआई एग्रो। आरईआई एग्रो 2 भाइयों की कंपनी है, एक का नाम है संदीप और दूसरे का नाम है संजय, और इन दोनों को झुनझुनवाला ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो कंपनी है ये चावल का निर्यात करती है, बासमती चावल का ये निर्यात करती है। और सरकार का कहना है, जो उन्होंने सरकार ने लिस्ट दी है, आरबीआई ने जो लिस्ट दी है उसके अनुसार इसके लगभग 4316 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए हैं, मतलब माफ़ किए गए हैं, और अब वहाँ से ये पैसा हमें वापस नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी इनके ऊपर काफ़ी केसेस चल रहे हैं ईडी के, और ये जो केसेस चल रहे हैं सारे लोन से या फिर पैसे से ही रिलेटेड हैं। तो ये देश को चूना लगाने में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है गीतांजलि जेम्स। गीतांजलि जेम्स मेहुल चोकसी की कंपनी है और मेहुल चोकसी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। 2 साल पहले काफ़ी हो हल्ला हुआ था न्यूज़ में। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों आपस में रिलेटिव भी हैं। तो ये मेहुल चोकसी की कंपनी है और ये भगोड़े हीरा कारोबारी हैं। और मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इनके लगभग 5500 करोड़ रुपए माफ़ किए हैं। इन पे 5500, इस कंपनी पे 5500 करोड़ रुपए का कर्ज था और सरकार ने वो माफ़ कर दिया है, बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं। तो ये पहले स्थान पर है विलफुल डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में, मतलब ये चूना लगाने में हमारे देश को पहले स्थान पर हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि वेस्ट इंडीज़ के पास एक छोटा सा देश है जिसका नाम है एंटीगुआ, और ये जो मेहुल चोकसी साहब हैं ये वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और उन्होंने उस देश की नागरिकता ले ली है। और सरकार ने काफ़ी कदम भी उठाए हैं कि इसको वापस लेके
आया जाए, लेकिन अब तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है। तो दोस्तों ये थे 5 टॉप मोस्ट विलफुल डिफ़ॉल्टर जिनके पास पैसा तो है, क्षमता भी है, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन ये हमारा या आपका पैसा, सरकार का पैसा नहीं चुकाना चाहते। क्यों नहीं चुकाना चाहते? क्योंकि शायद हमारे यहाँ के कानून, हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा अभी सशक्त नहीं है, इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि ऐसे भगोड़े कारोबारियों को विदेश से उठाकर हमारे यहाँ फटाफट ले आ सके। हर एक काम में हमारे यहाँ टाइम लगता है। जैसे आप लोग जानते हो कि पिछले साल नीरव मोदी को लंदन में पकड़ा गया था और एक वीडियो भी फ्लैश हुई थी, लेकिन उसके बाद आज तक नीरव मोदी का प्रत्यार्पण नहीं हो पाया है और नीरव मोदी को लाने की जो तमाम कोशिशें हैं वो बेकार साबित हुई हैं। वैसे भारत सरकार लगी हुई है इसमें और होपफुली हम चाहते हैं कि जल्दी से ऐसे भगोड़ों को भारत में वापस लाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।